हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आ गई दर्द मोहब्बत एपिसोड 10। मामा मामी के घर नैना के जाने की खबर सबके लिए राहत बन चुकी थी। लालच ने रिश्तों को इतना अंधा कर दिया कि किसी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर मुंबई के बाहरी इलाके में मौजूद था खौफ का नाम ब्लैक विला, जहाँ सख्त पहरे के बीच एक अंधेरे कमरे में कैद थी नैना। वो नहीं जानती थी उसे यहाँ क्यों लाया गया या सामने वाला शख्स कौन है। बस इतना तय था, उसकी ज़िंदगी अब अपने हाथ में नहीं रही। अब आगे साया और साजिश। दीदा धीरे से नैना के सिर पर हाथ रखकर उसका माथा सहलाने लगती है। उस स्पर्श में ऐसा अपनापन था जो नैना ने बरसों बाद महसूस किया। नैना दीदा का हाथ कसकर पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे घर जाना है दीदा, मुझे मेरे घर भेज दो। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, प्लीज़ मुझे मेरे गांव जाने दो। दीदा का दिल भर आता है। वो नैना को अपने सीने से लगा लेती है और प्यार से उसे चुप कराने लगती है। कुछ देर बाद जब नैना शांत हो जाती है तो दीदा उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है, लेकिन 2 दिन से कुछ न खाने और लगातार डर में रहने की वजह से नैना के पैर जवाब दे देते हैं और वो लड़खड़ा जाती है। दीदा उसे सहारा देकर बाहर हॉल की तरफ ले जाती है। हॉल में कदम रखते ही सामने खड़े राका को देखकर दीदा रुक जाती है। राका बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों के इशारों से कहता है। इशारा समझकर दीदा नैना का हाथ थामती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ नैना को फ्रेश करवाया जाता है, उसे साफ कपड़े दिए जाते हैं और पहली बार उसे पेट भरकर खाना मिलता है। नैना चुपचाप सब करती रहती है। खाना खाते खाते अचानक रुक जाती है। क्या हुआ? दीदा पूछती है। खाना अच्छा नहीं लगा, मैं कुछ और बना दूँ? ये सुनते ही नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं दीदा, खाना बहुत अच्छा है, मैंने ज़िंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। दीदा प्यार से उसका सिर सहलाती है और पूरा खाना खिलाकर उसे बिस्तर पर सुला देती है। जैसे ही दीदा बाहर जाने लगती है, नैना उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं घर कब जाऊंगी दीदा, मुझे मेरे गांव जाना है। दीदा मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखती है। बहुत जल्द तुम ज़रूर अपने घर जाओगी। ये सुनते ही नैना के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल जाती है और वो आंखें बंद करके सो जाती है। दूसरी ओर ब्लैक विला के स्टडी रूम में नक्शिंगानिया अपनी हेड चेयर पर बैठा था। टेबल पर उसके सामने एक फ़ाइल खुली हुई थी। वो नैना की ज़िंदगी की फ़ाइल थी। नैना अनाथ है, बचपन से नेत्रहीन है, मामा मामी के साथ रहती है। गांव से बाहर पहली बार आई थी अपने कज़िन के साथ एक एग्जीबिशन में हिस्सा लेने। बस इतनी सी दुनिया थी उसकी। तभी नक्श का फ़ोन बजता है। नाम देखते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। कॉल सुनते ही वो बिना एक शब्द कहे उठ खड़ा होता है और राका और सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ से निकल जाता है। कार के अंदर सन्नाटा छाया रहता है। करीब 1 घंटे बाद कार एक भव्य विला के सामने रुकती है। गेट के पास लगी नेम प्लेट पर लिखा था सिंघानिया विला। नक्श तेज कदमों से विला के अंदर जाता है और ऊपर एक कमरा था, झट से खोल देता है। अंदर का नज़ारा देख उसका दिल कांप उठता है। करीब 50 से 55 साल का एक आदमी बिस्तर पर पड़ा था। हाथ पैर और सिर पर पट्टियाँ बंधी थी। चारों ओर डॉक्टरों की टीम उसका इलाज चल रहा था। ये कोई और नहीं, विशंबर सिंघानिया नक्श के पिता थे। नक्श धीमे धीमे आगे बढ़ता है और बेड के पास कुर्सी पर बैठ जाता है। वो अपने पिता का हाथ थामकर उन्हें गौर से देखने लगता है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है।
ये एक डॉक्टर खड़ा था जिसकी आंखें नम थी। नक्श के गले लगा लेता है। तभी सामने खड़ा एक लड़का गुस्से में कहता है, भाई, किसी ने डैड को हार्म करने की कोशिश की है। आई श्वेयर भाई, जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये था विहान सिंघानिया, नक्श का छोटा भाई। नक्श शांत स्वर में कहता है, तुम शांत रहो। जिसने भी डैड को हाथ लगाया है उसे मैं देख लूँगा और सज़ा भी मेरे ही स्टाइल में दूंगा। इतना कहकर नक्श अपने पिता को एक बार फिर देखता है और सर्वेंट को उनकी देखभाल के निर्देश देकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। विहान कुछ देर अपने पिता के पास रुकता है और फिर हॉस्पिटल चला जाता है। सिंघानिया हॉस्पिटल उसका बचपन का सपना था जो आज सच हो चुका था। दिन यूं ही गुजर जाता है। नैना पूरे दिन दीदा के साथ रहती है। वो अपने गांव की बातें करती रहती है, पर उस डरावनी रात का एक शब्द भी नहीं कहती। आगे क्या होगा? नक्श किसे और कैसी सज़ा देगा? क्या नैना कभी अपने गांव लौट पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए दर्द मोहब्बत। आगे के चैप्टर आपको कल दूंगी। थैंक यू मेरी स्टोरी को सुनने के लिए।